फेसबुक एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप वेबिनार के लिए एड्स बना सकते हो प्रैक्टिकली। दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे बिजनेसेस, इवन हर बिजनेस जो ऑनलाइन आ रहा है, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, एक लीड फनल क्रिएट करने के लिए वेबिनार का इस्तेमाल करता है। तो वेबिनार के एड्स कैसे आप क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमने इस वीडियो में सिखाया है। और दोस्तों, कम कॉस्टिंग में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भी अपना वेबिनार लॉन्च करना चाहते हो, ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस और कोर्सेज मिस ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए महा बंडल कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर आप 50 से भी ज़्यादा डिजिटल टेक्निकल स्किल सीख सकते हैं और मार्केटिंग फंडास के संग जुड़ के आप भी अपनी लर्निंग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, ज्वाइन करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केटिंग फंडास फेसबुक ऐड की इस पर्टिकुलर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे फेसबुक ऐड की हेल्प से वेबिनार के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि वेबिनार के लिए क्वालिटी लीड कैसे जनरेट करें। उनको लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल है, बट यकीन मानिए बहुत ही आसान है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें को जो भी थिंग्स बताई जाएंगी उनको ट्राई करना है और इम्प्लीमेंट करना है, एंड आई नो आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको क्वालिटी लीड्स मिलेंगी। तो जब भी हम अगर वेबिनार की बात करते हैं तो वेबिनार में क्या होता है, वेबिनार या तो ऑनलाइन होगा या तो ऑफलाइन होगा, दो ही टाइप का होता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमारी लोकेशन। अब जब भी हम वेबिनार की बात करते हैं और ऑनलाइन वेबिनार की बात करते हैं तो लोकेशन की बात करें तो वो लोकेशन पूरी कंट्री हो सकती है। लाइक इंडिया में मैं कोई वेबिनार करूँ तो मैं इंडिया को पूरे को टारगेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को। बट अगर मैं एक ऑफलाइन वेबिनार कर रहा हूँ तो ये काफी मुश्किल है कि अगर वो वेबिनार जब तक बहुत बड़ा नहीं है तो मेरे पास पूरी इंडिया भर से लोग आए, राइट ना। अगर वो एक छोटा सा वेबिनार है, मेजरली ज्यादा छोटे छोटे वेबिनार होते हैं, तो हम उसे एक पर्टिकुलर सिटीज में टारगेट करते हैं, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में अगर लोकेशन की बात आती है तो वो आएगी हमारी एक मेजरली सिटीज की। या आपको सिटीज में चला रहे होंगे या आप एक दो दो चार सिटीज में चला रहे होंगे, आप अपनी पर्टिकुलर सिटीज में चला रहे होंगे जो पर्टिकुलर एरियाज होंगे, लोकल एरियाज में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप वेबिनार चला रहे हैं, आप वेबिनार के लिए एड रन कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। ऑफलाइन है तो आप एक स्पेसिफिक एरियाज में कर रहे होंगे। अगर वो ऑफलाइन है और वो काफ़ी बड़ा वेबिनार है तो या आप काफ़ी बड़े लोकेशन में कर रहे हैं, राइट, आप कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग आती है हमारे हमारे जब भी हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो वो होती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारी ऑडियंस, कि हमें ऑडियंस नहीं मिलती है। तो यार दोस्तों, क्या है कि अगर ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस में हमें ज़्यादातर जो देखने मिलेगा वो होती है हमारी पर्सनल ऑडियंस, जो हमें पहले से जानती है। तो उस पर्सनल ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए आपको अपने फेसबुक या इंस्टा पर लगातार इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, राइट। अब इंटरेक्शन का मतलब क्या है, आप यहाँ पर पोस्ट डालते रहिए, आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करते रहिए, एक अच्छा कंटेंट, कुछ वैल्यू देते रहिए। जितना ज़्यादा आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो लोग उनको आप लोग को जानेंगे, राइट। जब वो आपको जान जाएंगे तो उनको वेबिनार में ऐड कर पाना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। बट सेकंड थिंग है, सर हमको कोई नहीं जानता और हम कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं करते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, तो सर उसका भी कोई केस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी कोर्स के लिए वेबिनार करते हैं, राइट, और हम अपने वेबिनार में बताते हैं, हम कोर्स को पिच करते हैं। तो आप कुछ नहीं, आप वेबिनार कर सकते हैं, आपको फ्रंट एंड पे आना है, आप वेबिनार कर सकते हैं, और आप अपने वेबिनार में पिच कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक लीड मैग्नेट क्रिएट करनी है, राइट, एक लीड मैग्नेट। इससे क्या होगा, अगर आप जब कुछ भी लीड मैग्नेट क्रिएट कर रहे हैं, आप लीड मैग्नेट मान लेते हैं, आप कुछ फ्री दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप किसी को फ्री ई बुक दे रहे हैं, राइट। तो जब आप फ्री ई बुक दे रहे हैं किसी को और बदले में आप उनके पास इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आप उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपने ही जो आपके पास लीड आई है, जो डिटेल्स आई है, आप उनको नर्चर कर सकते हैं। किसके थ्रू? ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, राइट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ आ रही है, अगर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है।
तो आपको लोकेशन प्रिसाइज समझ आया, आपकी ऑडियंस समझ आई। और अगर आपकी ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ड है, जैसे आपके फेसबुक पे इंटरेक्टेड है या इंस्टाग्राम पे इंटरेक्टेड है, तो आपका बहुत आसान हो जाता है वेबिनार में अटेंड करना लोगों का। बट अगर वो आपको नहीं जानते तो आप फ्री ई बुक देके, लीड मैग्नेट जनरेट करके, उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू नर्चर करके चीजें कर सकते हैं। तो ये तो पूरी बात है, राइट? ये मतलब हमें पूरा फनल है ये तो, कि हमें पूरा फनल इस तरीके से फॉलो करना है। बट स्पेसिफिकली हम अगर ऐड की बात करें तो हम ऐड में ऐसा क्या टारगेट करें? तो सबसे मेन हमारी जो बात आती है वो आती है ऑडियंस की, राइट ना? क्योंकि अगर ऑडियंस ही हमारे पास सही नहीं है तो फिर हम कैसे क्या कर पाएंगे? तो यार देखो, जब भी कोई भी वेबिनार चलाओ, जैसे मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग है, तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्टेड है, पहले आप उनको टारगेट करो, पहले आप उनकी लीड जनरेट करो। आप, अगर आपको लीड अच्छी नहीं आ रही है तो आप मोर वॉल्यूम की जगह आप हायर इंटेंट पे चलाओ, राइट? तो आपको लीड अच्छी हो जाएगी, उसमें आप कुछ क्वेश्चंस ऐड करो। मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि हम लोग कैसे बनाते हैं। जस्ट ओवरव्यू टाइप आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट? फिर जो भी आप लीड आ जाए उससे आप नर्चर करते रहे बार बार कि अच्छा ये पर्सन नहीं आया, चलो इसे दोबारा नर्चर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज समझ आ रही है कि हम कैसे कैसे इस फनल को डीप डाउन लेके जा रहे हैं, डीप लेके जा रहे हैं। अच्छा, पहले स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, राइट? तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू नर्चर, और सर जस्ट नॉट जस्ट वन ईमेल, राइट? आप सिर्फ एक ईमेल देके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको शायद हंड्रेड्स ऑफ ईमेल भेजनी पड़े किसी भी पर्सन को अपने वेबिनार्स में लाने के लिए। और बड़े बड़े जो भी मार्केटर्स हैं वो भी यही करते हैं, राइट? कि वो पहले लीड लीड जनरेट करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, फिर उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू नर्चर करते हैं, राइट? अब बात आती है कि हाँ, अगर हम लीड जनरेट करें तो अच्छी लीड कैसे जनरेट करें? चलिए देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जब भी हम लीड जनरेट करते हैं तो मोस्टली हम इंस्टेंट फॉर्म का यूज करते हैं, और हम इंस्टेंट फॉर्म के अलावा हमारी वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, राइट? अगर आप अब तक सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म से ही लीड जनरेट करते हुए आ रहे हैं, आप सिर्फ वेबसाइट से ही, लैंडिंग पेज के थ्रू ही लीड जनरेट करते आ रहे हैं, तो आप मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इंस्टेंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं आप लीड जनरेट करने के लिए, आप लैंडिंग पेज का यूज कर सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए, आप मैसेंजर ऐप का यूज कर सकते हैं, मैसेंजर का यूज कर सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए, आप कॉल्स का यूज कर सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए। तो आपके पास मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स होते हैं जिसका आप ट्राई करके उससे लीड जनरेट कर सकते हैं। सो अब हमें कौन कौन से तरीके ट्राई करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब ट्राई करके देखें। जिससे आपको अच्छी लीड मिलती है, जिससे आपको क्वालिटी ऑफ द लीड मिलती है, तो आप वो यूज करें, राइट? चलिए आपको, अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमें हमारे एड एड मैनेजर पे आ जाना है, और देन हम यहाँ पर क्रिएट पर टैप करेंगे। यहाँ पर हमारा लीड है तो हम लीड सेलेक्ट करेंगे और हम इसे कंटिन्यू करेंगे, राइट? हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम सबसे पहले हमारा कैंपेन का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने मिलता है। हम हमारे कैंपेन लेवल पर सारी चीज़ें सेम रहने देंगे, ऑप्शन टाइप, लीड, ऑब्जेक्टिव, राइट? और अगर आप एडवांटेज कैंपेन बजट यूज करना चाहते हो तो एडवांटेज कैंपेन बजट यूज कर सकते हैं, वरना आप अपने एड सेट लेवल पर बजट लगा सकते हैं। इसे नेक्स्ट करेंगे, एड लेवल पे आते हैं। अब यहाँ पर आपको कन्वर्जन की लोकेशन देखने मिल रही है, वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल्स, ऐप। तो आपको सारे एक एक करके ट्राई करनी है। हमने इंस्टेंट फॉर्म पे भी बात की है, हमने वेबसाइट पर भी बात की, हमने मैसेंजर पर भी बात की, हमने कॉल पर भी बात की है, राइट? तो आप सबों को ट्राई कर सकते हैं, राइट? देन यहाँ पर अभी हम इंस्टेंट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी थिंग्स का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं। हम परफॉर्मेंस गोल पे आते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है, आपको अकॉर्डिंगली लगता है, आप वो चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आप दोनों ट्राई करके देखिए। मेरा मानना है आप दो कैंपेन बनाएं, एक में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड ट्राई करें और एक में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड ट्राई करें, ताकि आपको पता लग सके कि मेरी किस लीड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, राइट? यहाँ से आप फेसबुक को पेज सेलेक्ट करेंगे, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल डाल सकते हैं। अगर आपने इसे पहले कभी चलाया है तो आप इसे डाल के अपनी उस इतनी स्पेंडिंग तक आप एक लीड ला सकते हैं, जैसे आप कितना दे सकते हैं एक लीड के लिए, राइट? शो मोर ऑप्शन पर टैप करेंगे। अब ये सब एडिटेड रहने देंगे, डायनेमिक क्रिएटिव इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेली बजट डालेंगे। डेली बजट मेरा सजेशन रहेगा कि आप एटलीस्ट फेसबुक पर 500 रखें लीड के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा रखते हैं तो वो बेटर है। हम यहाँ पर 800 रहने देते हैं। आप यहाँ पर लाइफ टाइम बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लाइफ टाइम बजट में हमें एक एडवांटेज मिलता है कि हम हमारे लाइफ टाइम बजट में जो शेड्यूल कर सकते हैं, हम वो अर्ली भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगर जैसे कि हम कॉल ऐड चलाएं और हम चाहते हैं कि जो हमारा यूजर है वो 12 टू या एक काम करते हैं, वो 3 टू
6 है, या फिर जो भी हम सर्विसेज देते हैं जिस भी टाइमिंग में, तो हम वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर, राइट, स्पेसिफिक आवर के हिसाब से। तो लाइफ टाइम बजट का ये एक प्लस पॉइंट है, और डेली बजट का ये एक ड्रॉबैक है कि उसमें हमें ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता है। तो अभी हम फिलहाल के लाइफ टाइम बजट यूज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, राइट। आप अपने एनालिटिक्स का यूज करके ये सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। ऑडियंस की बात करते हैं। सबसे अच्छी ऑडियंस हमारी वो रहती है जो हमारी ऑलरेडी ऑडियंस है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप जब भी अपनी लीड ऐड के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं या अपने किसी के लिए, तो आप ना सबसे पहले अपनी कस्टम ऑडियंस पे जाएं। आप कस्टम ऑडियंस कौन सी वाली, एक कस्टम ऑडियंस आप ट्राई करें जो भी लोग आपके फेसबुक पेज से इंटरेक्ट कर रहे हैं या आपके इंस्टाग्राम पेज से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनकी ऑडियंस बनाएं। जो लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं उनकी ऑडियंस बनाएं, या जो लोग आपसे पहले से कन्वर्ट हुए हैं आप उनकी ऑडियंस बनाएं, राइट। दूसरा, अगर आपके पास ये है और आप उनको टारगेट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो एक और सजेशन, आप ये जो भी लोग हैं आप उनकी लोकल लाइक ऑडियंस बनाएं, लाइक लोकल लाइक ऑडियंस बनाएं, राइट। आप लोकल लाइक ऑडियंस ट्राई कर सकते हैं। आप 1% की लोकल लाइक ऑडियंस ट्राई कर सकते हैं, आप 2% लोकल लाइक ऑडियंस ट्राई कर सकते हैं, 3% लोकल लाइक ऑडियंस ऑडियंस ट्राई कर सकते हैं। इवन आपको 4% भी लोकल लाइक ऑडियंस ट्राई करनी चाहिए कभी कभी। तो ये जो तरीके हैं, पहला तो कस्टम ऑडियंस आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है जिन्होंने कभी इंटरेक्ट किया है, आप उनको बस नर्चर करेंगे थोड़ा सा, तो हाँ ये वो काफी काबिल है कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं। सेम लोकल लाइक ऑडियंस, वो भले ही आपकी कोल्ड ऑडियंस है, बट क्या पता वो आपकी पोटेंशियल ऑडियंस हो, क्योंकि हम लोकल लाइक ऑडियंस में हमारी कस्टम ऑडियंस का यूज करके बनाते हैं। अगर आप कन्वर्टेबल ऑडियंस का एक डेटा उठाते हैं और आप उसे 1% लोकल लाइक बनाते हैं, तो भाई उनकी जो सिमिलरिटीज हैं, जो आपकी कस्टम ऑडियंस की सिमिलरिटीज थी, और अगर वो सिमिलरिटीज अगर लोकल लाइक में मिलती है तो आपका काम आ सकती हैं काफी, राइट। आपके पास सैकड़ों हजारों लीड जनरेट कर सकती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप अपनी लोकल लाइक ऑडियंस यूज करें, आप कस्टम ऑडियंस यूज करें। यहाँ पर अभी कोई कस्टम ऑडियंस है नहीं, मैं सिर्फ इसी यूज कर लेता हूँ, राइट। तो आप कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस यूज कर सकते हैं। एडवांटेज, कस्टम ऑडियंस इनेबल रखें, रीच पीपल बियॉन्ड योर कस्टम ऑडियंस व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, तो आप इसे इनेबल रखें, राइट। लोकेशन आप अपने वेबिनार के अकॉर्डिंग रखें। ऑनलाइन करा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन टारगेट करना चाहते हैं, पूरी इंडिया को टारगेट करें, पूरा इंडिया टारगेट करें। ऑफलाइन करा रहे हैं तो आप ऑफलाइन के थ्रू टारगेट करें कुछ स्पेसिफिक एरियाज को, जिसमें आप हाइपर लोकल टारगेटिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो आप उस अकॉर्डिंगली भी इसको सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर लोकेशन बल्क में ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आप स्पेसिफिक सिटीज में दिखाना चाहते हैं या स्पेसिफिक पोस्टल कोड ट्राई करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, राइट। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। एज अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कई सारे क्या होते हैं, जैसे बिजनेस वेबिनार है, तो बिजनेस वेबिनार में आप 25+ काफी सारे लोगों को ले सकते हैं, 25 to 65 तक ले जा सकते हैं, राइट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए कर रहे हैं तो आप 18 to 25 या 30-35 तक भी जा सकते हैं। जेंडर एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन द वेबसाइट, डिपेंड ऑन द बिजनेस, राइट। आप मेंस को टारगेट कर सकते हैं, वुमेन्स को कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए वेबिनार करें, तो मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना पसंद जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे, राइट। या फिर मान लेते हैं अगर मैं उन लोगों को टारगेट करता हूँ, जैसे कि हमारा कोई कोर्स है जो कि एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो मैं उनको भी टारगेट करता हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग जॉब प्रोफाइल में है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग, अब यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिक दिख जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जॉब टाइटल, तो आप उस अकॉर्डिंगली भी अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको अपनी काफ़ी सारी ऑडियंस मिल जाएगी, राइट। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग में एम्प्लॉयमेंट, तो आप उनको उस अकॉर्डिंगली टारगेट कर सकते हैं। इसे भी आप इनेबल रहने दें। कस्टम ऑडियंस यूज भी कर सकते हैं, आप डिटेल टारगेटिंग भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप मल्टीपल मल्टीपल कैंपेन बना के उनको ट्राई कर सकते हैं। प्लेसमेंट, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रख सकते हैं, राइट। मैनुअल प्लेसमेंट रख सकते हैं, अगर आपको पहले से डेटा पता है तो मैनुअल प्लेसमेंट पे जाए। जितनी भी हमारी ज़्यादातर हमने जो देखा है, हमारे ऑडियंस नेटवर्क से जो भी लीड आती है वो कभी भी सही नहीं आती है, तो हम ऑडियंस नेटवर्क को यहाँ से हटा देते हैं। हम इंस्टाग्राम फेसबुक पर चलाना प्रेफर समझते हैं। डिवाइसेस में आप मोबाइल को टारगेट कर सकते हैं और डेस्कटॉप को, अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ मोबाइल को करना चाहें तो मोबाइल को कर सकते हैं, स्पेसिफिकली आप डेस्कटॉप को करना चाहें डेस्कटॉप को कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको काफ़ी सारे एक्सक्लूजन्स देखने मिलते हैं, अगर आप इनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं एक्सक्लूड कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं शो मोर ऑप्शन पर टैप करते हैं। आप उन पर्सन को ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आप पर टारगेट कर सकते हैं, एंड्रॉयड, iOS, राइट। या फिर जो लोग वाईफाई से कनेक्टेड हैं उनको आप बाकी सारी चीज़ों को एडिटेड रहने दे सकते हैं, या आप इन्वेंट्री फिल्टर में जाके अकॉर्डिंग टू इन स्ट्रीम वीडियो और ऑन स्ट्रीम वीडियो पे लिमिटेशन लगा सकते हैं, जैसे लिमिटेशन इन्वेंट्री पे शो करना है या फुल इन्वेंट्री पे शो करना है। ऑडियंस नेटवर्क क्योंकि हमने ऑफ कर रखा है, अगर मैं आपको ऑडियंस नेटवर्क, अगर आप यहाँ से इनेबल करते हैं, अगर आप से ऑडियंस नेटवर्क को आप टिक करते हैं, तो सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पर जब भी आप ऑडियंस नेटवर्क को ऑन रखें तो आप लिमिटेड इन्वेंट्री पे लगाएं, ताकि आपको लीड जो है वो
क्वालिटी लीड आए, लाइक आपको बेकार लीड ना आए, राइट। देन आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब आप अपने एड लेवल पे आ जाएंगे। जब अपने एड लेवल पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ऐड सेटअप आता है क्योंकि हमें ऐड क्रिएट करना है। आप अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज इसमें नहीं कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर कन्वर्जन लोकेशन सिलेक्टेड फॉर योर ऐड। क्योंकि हमने इंस्टेंट फॉर्म यूज किया है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, तो हम हमारे ऐड को क्रिएट करेंगे, राइट। सिंगल इमेज और वीडियो यूज करेंगे, या क्राउजल भी यूज कर सकते हैं। आप मल्टीपल थीम्स दिखा सकते हैं, आप क्राउजल यूज कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको अपना क्रिएटिव सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका क्रिएटिव या वीडियो यूज करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 डे 1 वर्कशॉप रखा है, तो हम इसके लिए लीड जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पर इसको पार्सली ऑप्टिमाइज आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे फेसबुक कहता है 3% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट आता है, तो यू कैन यूज इट, राइट। और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली प्राइमरी टेक्स्ट दे सकते हैं, कॉपी राइटिंग करके। हेडलाइन, जैसे हमारी हेडलाइन है 1 डे 1 वर्कशॉप, तो मैं इसको हेडलाइन रख देता हूँ। और यहाँ पर हम शायद फ्री एंट्री डाल देते हैं फॉर बेटर थिंग्स, राइट। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देंगे, लाइक लिमिटेड सीट्स ए बी अवेलेबल, राइट। तो आप इस तरीके से अपने ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप साइन अप करवा सकते हैं, और यहाँ से हम आपके लिए कोई क्रिएट फॉर्म कर सकते हैं। तो एक क्रिएट फॉर्म क्रिएट करके देख लेते हैं कि कैसे हम एक बेटर क्रिएट फॉर्म यूज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म को। सजेशन रहेगा आप इंस्टेंट फॉर्म यूज करें, इंस्टेंट फॉर्म में हायर इंटेंट यूज करें, ताकि एक स्टेप बढ़ जाए। हायर इंटेंट मोर वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है, जब आप मोर वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगता है कि आप ही सबमिट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आपने कोई भी स्टेप में हमसे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं मांगा, बट हम यही मोर वॉल्यूम यूज करते हैं। तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट करता हूँ अगेन। देन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हम पूछा स्लाइड टू सबमिट, तो एक और स्टेप जुड़ जाता है। तो हायर इंटेंट में काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो भी लीड आएगी वो थोड़ी बेटर आएगी, तो हम हायर इंटेंट यूज करते हैं। इंट्रो के लिए आप यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, 1200x628 की इमेज होती है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें ये डेमो इमेज लगाई है, राइट। हम यहाँ पर एक हेडलाइन डाल सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पर हेडलाइन थी 1 वन डे 1 वर्कशॉप, राइट। सॉरी, 1 डे 1 वर्कशॉप, राइट। यहाँ पर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि आप वर्कशॉप में क्या बताने वाले हैं, या आप उसके कुछ लिस्ट मेंशन कर सकते हैं। आप लिस्ट मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि 1 डे वर्कशॉप है, राइट। जैसे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, इसमें हम क्या क्या 1 डे वर्कशॉप है इसके बारे में बात करेंगे। हम म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे इसमें, हम यहाँ पर सिंगिंग के बारे में बात करेंगे, राइट। और हम यहाँ पर शायद वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर पॉइंट में लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे यूजर को पढ़ने में थोड़ा बेटर रहता है और आसानी होती है। क्वेश्चन आप ऐड करेंगे, यहाँ पर एक कस्टम क्वेश्चन ऐड करेंगे। मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं, कोई शॉर्ट आंसर कर सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मल्टीपल चॉइस करें क्योंकि इसमें यूजर को थोड़ा इजी रहता है। ऑलरेडी हम हायर इंटेंट यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल क्वेश्चन उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा। लाइक हम यहाँ पर कर सकते हैं, डू यू वांट टू ग्रैब योर फ्री टिकट, राइट। देन हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं यस और नो का। तो जब भी यूजर आएगा तो सबसे पहले उसे एक कस्टम क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, देन ही वो आगे बढ़ पाएगा, राइट। आप यहाँ पर और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो। यहाँ पर आपको कुछ प्री फिल्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर ये डालना जरूरी है, वरना फॉर्म क्रिएट नहीं होगा। जैसे आप इसका यूज क्यों करेंगे किसी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, तो आप लिख सकते हैं वी विल यूज दिस इन्फो फॉर कॉन्टैक्टिंग विद यू, राइट। तो आप कुछ इस तरीके की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप ईमेल, फुल नेम और इवन फ़ोन नंबर भी ऐड मांग सकते हैं उनसे। इसे आप ऊपर कर सकते हैं, फुल नेम को, ईमेल को सेकंड, फ़ोन नंबर को थर्ड। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, और बाकी लिंक ऐड कर देंगे आप। जैसे मैं यहाँ पर अभी सिर्फ ऐसे ही डेमो प्राइवेसी पॉलिसी का मैं डाल देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी। अगर यहाँ पर आपका
कोई भी वेबसाइट नहीं है, तो बेफिक्र रहें। आप यहाँ पर गूगल डॉक पे अपनी कोई भी एक पेज क्रिएट करके उसका भी लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, तो आपका फिर भी चल जाएगा यहाँ पर लिंक, राइट। तो आप प्राइवेसी के लिए आप उसका भी यूज कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। देन रिव्यू स्क्रीन पे आएंगे। रिव्यू स्क्रीन में कुछ इस तरीके की थी, साइट टू सबमिट का बटन आएगा। कंप्लीशन पे उसको थैंक यू और यू आर ऑल सेट पे दिखेगा, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। यहाँ पर आप अपनी लीड मैग्नेट के लिए कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे डाउनलोड करने के लिए लिंक दे सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, राइट। तो इस तरीके से आप अपना स्टैंड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और इससे आपकी लीड की क्वालिटी बढ़ेगी, आपकी इंटेंट अच्छी होगी, और आपके वर्कशॉप में जो भी पर्सन आना चाहेगा उसे पता होगा कि अच्छा ये वर्कशॉप जो है वो इस कारण है, इस वजह से है, यहाँ पर मेरे को ये देखने मिलेगा। दूसरा, आप ट्रैफिक सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रैकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आई मीन CRM कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो लीड है वो डायरेक्ट आपके कॉलर तक जाए, आपकी टीम तक जाए। आप ऐप इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ऑफलाइन इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और URL पैरामीटर डाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने वेबिनार के लिए ऐड क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी ऑडियंस बहुत मेजर रोल प्ले करती है, राइट। अगर आपकी ऑडियंस मेजर रोल प्ले नहीं करेगी तो आपके पास कोई भी ढंग की लीड नहीं आएगी। तो आप अपनी ऑडियंस पर खासा ध्यान रखें वेबिनार के लिए, तो उसको आप नर्चर करते रहें ईमेल मार्केटिंग की हेल्प से। इंस्टेंट फॉर्म, लैंडिंग पेज, मैसेंजर कॉल, सबका यूज करके देखिए कि आपके लिए कौन सा बेटर है। अपनी कस्टम ऑडियंस एज वेल एज अपनी लुक लाइक ऑडियंस का यूज करें, अपनी ईमेल लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए एक पार्टनर प्रोग्राम लेकर आया है, जिससे कि आप अपनी इंस्टेंट अर्निंग शुरू कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी प्रोग्राम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, ज्वाइन करें। और दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।